आज हम सभी एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चंस का सोल्यूशन करेंगे जो एग्जाम में 6 मार्क्स के आते हैं। ठीक है ना, श्योर 6 मार्क्स के आते हैं इससे, तो इसे सीखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, है ना। देखिए पूरा फाइंड एडजॉइंट, है ना, ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस, जितने भी यहाँ मैट्रिसेस दिए हुए हैं उन सब का इन एक्सरसाइज 1 एंड 2, 1 फर्स्ट का निकालना है और सेकंड का निकालना है। क्या निकालना है जी? एडजॉइंट, है ना। तो देखिए किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। दिया हुआ था, है ना, हमने इसे ए इज इक्वल टू लिख लिया, नाम, है ना, नाम दे दिया ए इज इक्वल टू। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे लेट सी बी द कोफैक्टर, बी द कोफैक्टर ऑफ, ये ए मैट्रिक्स का फाइंड कर रहे हैं ना, तो ए लिखेंगे। ठीक है, अगर आपने मैट्रिक्स का जो दिया था ना, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको अगर बी से आप लिखेंगे, बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स का नाम, है ना, या सी कुछ भी दोगे तो वही आप यहां लिखोगे कि मैं इसका कोफैक्टर निकाल रहा हूं। ठीक है, तो लिखेंगे लेट सी से कोफैक्टर को दिखाते हैं। ठीक है, तो लेट सी बी द कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए कोफैक्टर निकालना आपको बताया है मैंने। सबसे पहले 1 1 प्लेस का, है ना, 1 1 प्लेस, इस प्लेस का निकालेंगे तो इसके रो डिलीट, इसके कॉलम डिलीट, कितने बच्चे जी? 4। ठीक है, और मैंने बताया था कि ये देखना होता है ऐड करने के बाद कि ऑड नंबर आ रहा है या इवन नंबर आ रहा है। एक और एक कितने हो गए? 2, है ना। 2 जो है वो सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है, और इवन नंबर में कुछ साइन नहीं बदलना है ना, साइन नहीं बदलना है। तो इसी तरह से होगी, रहेगा ये C12 के देखेंगे फिर इसका 1 2 प्लेस, रो डिलीट, कॉलम डिलीट, कितने बचे जी? 3। ठीक, 1 और 2 कितने हो गए? 3, है ना, ऑड नंबर यानी विषम संख्या, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या करना है? साइन क्या करना है? बदल देना है। ठीक है, माइनस C21 बेहद आसान है, आप इसे थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। 2 1 प्लेस का, तो ये प्लेस का 2 1 है, या डिलीट डिलीट, कितने बचे? 2। 2 और 1 कितने होते हैं? 3, ऑड नंबर, है ना, साइन चेंज। C22 इस प्लेस का, है ना, तो रो डिलीट और कॉलम डिलीट, तो बचे कितने? 1। 2 और 2 कितने होते हैं? 4, है ना। 4 जो है वो इवन नंबर है, 4 जो इवन नंबर है, और इवन नंबर में कुछ भी साइन बदलना नहीं है, जो भी रहेगा माइनस में रहे या प्लस में रहे। ठीक है, आपने कोफैक्टर फाइंड कर लिया। ठीक है, तो इसके बाद लिखेंगे इसलिए कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, क्योंकि ए मैट्रिक्स बना रहे हैं ना, तो इसके कोफैक्टर क्या निकले? निकले यहां पे वैल्यू लिख लेंगे, कितने आएंगे? 4, फिर कितना आया? -3, फिर -2, उसके बाद 1, है ना। देखिए जो प्लेस का वैल्यू था ना उसी का कोफैक्टर 1 1 प्लेस यहाँ होता है, 1 1 का कितना लिखा? 4, है ना, -3, सब कोफैक्टर आपका निकल चुका है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको निकालना जो है वो एडजॉइंट निकालना है ना। इसलिए एडजॉइंट ए, है ना, ये मैट्रिक्स का ही ना निकालना है एडजॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन यही बोल रहा था। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम लिखेंगे इज इक्वल टू कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज। ठीक है, याद रखिएगा, कोफैक्टर एडजॉइंट निकालने के लिए क्या होता है? कोफैक्टर का ए का ट्रांसपोज। इसलिए मैंने सबसे पहले कोफैक्टर का वैल्यू निकाल लिया था। ठीक है, अब इसका वैल्यू लिख लीजिए, पहले कोफैक्टर ए का वैल्यू लिख लीजिए, कितना है कोफैक्टर ए का वैल्यू? 4 -3 -2 1, है ना। ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लगा दीजिए साइन। अब ट्रांसपोज तो बताया मैंने, है ना, रो का डायरेक्शन को किस में लिखना है? कॉलम में, तो 4 -3 हो गया। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, यानी कि इसको इस तरह से, तो -2 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, आप यहां लिख सकते हैं एडजॉइंट ए। ठीक है, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। क्लियर? चलिए, ये तो 2 ऑर्डर का था, है ना, 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स था। अगर हमें 3 ऑर्डर का रहेगा निकालने के लिए तो उसको भी बनाते हैं, है ना, सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। ये सेकंड मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको भी मैंने ए इज इक्वल टू लिख लिया है। ठीक है, इसको भी क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट, है ना। तो देखिए किस तरह से आप सिंपल सा सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे लेट सी बी द कोफैक्टर, ठीक है,
और फ्रेंड एक बार बता दूं कि कोफैक्टर निकालने का मैंने प्रोसेस सिखा दिया मैंने प्रीवियस वीडियो में, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं, है ना, माइनर कोफैक्टर निकालना। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर ही का काम केवल यूज करेंगे, समझे, माइनर निकालने की जरूरत नहीं है ना। तो लिखा लेट सी बी द कोफैक्टर ऑफ किसका, कौन सा मैट्रिक्स का, ए का, ठीक है। तो चलिए C11 प्लस का वैल्यू इसका, है ना, तो ये रो डिलीट कॉलम डिलीट, बचेंगे ये 4 एलिमेंट, है ना। तो पहले ऐसे गुना करना है, 3 1 3 1 3 माइनस बीच में होता है 0 × 5 तो 0, कितने मिलेंगे 3, है ना, 3। चलिए एक और एक थोड़ा इस पे ध्यान दे दिया कीजिएगा ना, निकालने के बाद 2 जो है वो इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है, तो साइन नहीं बदलना है, चाहे प्लस में है या माइनस में, ठीक है। चलिए जो है C12 इस प्लेस का, तो इसके रो डिलीट, इसके कॉलम डिलीट, है ना। बचे कितना 2, है ना, 5 -2 और 1। तो पहले से गुना करना है, 2 1 के 2 माइनस साइन होता है, और कितना हो गया 2 के 2, अच्छा 2 बचे 10, माइनस में 10 आ रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस का 10, है ना। तो मिल जाएंगे आपको 12, है ना जी, 12, ठीक है। C13 इस प्लेस का रो डिलीट कॉलम डिलीट, बचेंगे 2 3 -2 0, ऐसे गुना करोगे 0 मिलेगा, बीच में माइनस का साइन, और 2 3 6, माइनस का 6 आ रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस का 6, यानी कि फाइनली आपको मिलेगा 6। तो यहाँ पे 6, अच्छा यहाँ पे ध्यान दिए थे, 1 और 2 कितने हो गए 3 जो है वो ऑड नंबर है, साइन बदल दो यार, है ना। 1 और 3 4 में कोई दिक्कत नहीं, इवन नंबर है ना। C21 प्लस इस प्लस का, तो ये रो डिलीट और इसके कॉलम डिलीट, -1 2 0 1, तो पहले से गुना करेंगे, है ना, तो कितने हो जाएंगे -1, बीच में माइनस का साइन, 0 × 2 कितने हो गए जी 0, तो फाइनली आपको मिलेगा -1, ये तो आया वैल्यू। 2 और 1 कितने होते हैं 3 है ऑड नंबर, तो इसके प्लस कर लीजिए, साइन को बदल दीजिए। C22 इसके रो डिलीट कॉलम डिलीट, 1 2 -2 1, 1 1 1 1 माइनस रफली इधर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ के नहीं कर रहे हैं ना, -4 आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, यानी फाइनली 5, तो 5 2 और 2 4, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इवन नंबर है। C23 रो डिलीट कॉलम डिलीट, 1 -1 -2 0, तो 1 × 0 0, बीच में माइनस, -2 × -1 तो हो जाएगा प्लस का 2, तो यहाँ पर तो +2 ही बैठेगा, यानी कि -2 फाइनली मिलेगा, -2। 2 और 3 कितने होते हैं 5, ऑड नंबर, साइन बदल दीजिए। C31 इस प्लस का रो डिलीट कॉलम डिलीट, -5 बीच में माइनस, 3 2 6, यानी कि -11 आएगा ना जी, -11। 3 और कितने होते हैं 4, है ना, कुछ नहीं, साइन कर बदलना है। C32 जिस तरह फ्रेंड निकाल रहे हैं ना, इसी सीरीज में आप निकालिएगा, ठीक है, एकदम पहला वाला पहले वाले में, है ना, दूसरा वाला दूसरे वाले में, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा लिखने में। फिर C33 डिलीट 1 3 3, 3 1 3, बीच में माइनस, और -2 आएंगे आपके, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, यानी कि 5 आ जाएगा, 3 3 6 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोफैक्टर निकालने के बाद आप सबको कोफैक्टर को एक जगह लिख लेंगे, इसलिए कोफैक्टर ए का वैल्यू आपको मिला 3 -12 6, 3 -12 6, फिर 152 है ना, -11, अच्छा इसका निकाले, कहाँ लिखा गया ये 32 का डिलीट 1 5 5,
कहाँ चले गया, 5 माइनस और 2 दूना 4, तो 1 आ रहा है ना, 1 2 3 5 इसमें माइनस हो जाएगा जी, ठीक है, तो -1 फिर 5, ठीक है ना। तो ये आपका कोफैक्टर आ गया, क्लियर। आपको निकालना जो है वो एडजॉइंट निकालना है, तो इसलिए एडजॉइंट ए, ठीक है। ये एडजॉइंट इस तरह से नहीं लिखते हैं, ADJ लिखते हैं एडजॉइंट ए, स्मॉल लेटर्स लिख रहे हैं ना, और ऐसे इंग्लिश लेटर हम लोग कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसमें एडजॉइंट को ए से दिखाना है, समझे ना। एडजॉइंट ADJ, एडजॉइंट ए लिखना है जी, समझे। फर्स्ट में शायद हम कैपिटल लिख दिए हैं, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालने के फॉर्मूले होते हैं कोफैक्टर ए का वैल्यू का ट्रांसपोज। तो चलिए कोफैक्टर ए का वैल्यू यूज कर लेते हैं। कोफैक्टर ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 3 -12 6 1 5 2 है ना, फिर -11 -1 5, ठीक है। ट्रांसपोज लगा दीजिए, जैसा है वो सब हो गया प्रोसेस, है ना। अब क्या करना है, बदल दीजिए रो को कॉलम में, 3 -12 6 1 5 2, फिर कितने -11 -1 5, ठीक है ना। तो आप इस तरह से आसानी से बना सकते हैं, एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। एडजॉइंट ए का वैल्यू आपको आ गया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है जी, वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ए का वैल्यू जो आएगा इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए का वैल्यू आएगा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी, यानी सब वैल्यू आपस में बराबर आना चाहिए। इन एक्सरसाइज 3 और 4, यानी तीसरे और चौथे में, है ना। यानी वेरीफाई करना है, इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना लाना है, ठीक है। तो चलिए सिंपल है, हम सभी एडजॉइंट निकालना भी जानते हैं, एक वैल्यू तो दिया ही है ना। देखिए किस तरह से बनाएंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन मैंने लिख लिया, ए इज इक्वल टू, है ना, ये मैट्रिक्स दिया हुआ था, सो ठीक है। वेरीफाई करना, यही चीज वेरीफाई करना है ना। तो देखिए सोल्यूशन किस तरह से पहले करेंगे, पहले लिखेंगे कि सिंस मुझे मालूम है ए इज इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है इतना, है ना, तो ये सब चीजें प्रूफ करने के लिए मुझे एडजॉइंट तो चाहिए ना, तो एडजॉइंट पहले निकाल लेना है, ठीक है। तो ये लिख लिया आपने, इतना लिख लिया पहले। लेट सी बी द कोफैक्टर, ऑफ किसका, ए का। C11 फटाफट डिलीट कितने हैं, -6, 1 और 1 2, कोई दिक्कत नहीं, बदलना नहीं है शाइन। C12 डिलीट -4, 1 और 2 3 हो गए, साइन बदल दीजिए। C21 इसके डिलीट कितने बचे, 3, 2 और 1 3, साइन बदल दीजिए। C22 इसके हिसाब से डिलीट कितने मिले, 2, है ना, 2 और 2 4, है ना। इवन नंबर में कोई साइन बदलना नहीं है। तो ये आपका जो हो गया कोफैक्टर आ चुका है। तो सब से लिख दो कोफैक्टर ए -6 4 -3 2, है ना जी। तो एडजॉइंट निकाल देते हैं, इसलिए एडजॉइंट ए कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज, है ना। कोफैक्टर का वैल्यू -6 है, 4 -3 2, इसकी ट्रांसपोज प्रोसेस से चलना है, ठीक है। -6 4 फिर -3 2, रो था कॉलम में लिख लिया, ये रो था कॉलम में, है ना। एडजॉइंट अब निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को जरूरत की चीजें सब हो चुके हैं, है ना। अब इसलिए लिखेंगे, ये देखिए ये एलएचएस हो गया ना, ये आरएचएस पार्ट, अगर 2 लेंगे हम लोग तब, ठीक है। तो सबका वैल्यू निकालना है, लेकिन हम लोग ऐसे निकालते हैं, इसलिए ए इंटू एडजॉइंट ए का वैल्यू पहले निकालते हैं, ठीक है। तो ए का वैल्यू जी कितना था, 2 3 -4 -6, 2 3 -4 -6, 2 3 -4 -6,
इंटू एडजॉइंट ए का वैल्यू -6 -3 4 2। ठीक है, अब इसको गुना करना है ना, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रो को हम लोग सभी जानते हैं, दो मैट्रिक्स रहता है तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को कॉलम के साथ, 2 को कितने के साथ, -6 के साथ, कितना हो गया -12। ठीक है, फिर बीच में प्लस का साइन लेते हैं, क्योंकि ये जब तक इस तरह से कंप्लीट नहीं होता है ना तब तक हम लोग गुना करेंगे। 2 3 जा -2 6 जा -12 हो गया, और 3 चौके 12 प्लस का 12। ये रो इसमें हो चुका है गुना। अब इसी रो को इसमें करना है, तो 2 तिया 6 माइनस का 6 आ रहा है, स्पेस है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ 3 2 6 प्लस का 6। ओके, इस वाला इसमें भी हो गया, इस वाला इसमें भी हो गया, लिखा गया। अब सेकंड देखिए जी, सेकंड रो -4 को -6 के साथ तो 24, बीच में प्लस का साइन आता है, -6 को 4 से तो -24, तो -24। ठीक है, इस वाले को इसी तरह -4 को -3 से गुना करोगे तो 12 आ जाएगा, है ना। फिर माइनस यहाँ पर प्लस लीजिए पहले, -6 को 2 के साथ तो -12। ये मैट्रिक्स बना। अब बताइए फाइनली आपको मिलेगा कितना, 12 में से 12 कटिए 0, 6 में 6 कट जाएगा 0, और ये देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो 0 ही आ जाएगा ना। ठीक है, इसके भी 0 आ गया, तो इसका वैल्यू जो है वो आपका क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, अब हम लोग दूसरे को पार्ट कर लेते हैं। नौ अगले पार्ट का एडजॉइंट ए इंटू ए का गुना करना था, है ना, तो इसको भी देख लेते हैं गुना करके कितना वैल्यू आता है जी। तो रो को कॉलम साथ, -6 को 2 से करोगे तो -12 आ जाएगा, -12 या -3 गुने -4 तो प्लस का 12, है ना। फटाफट इस तरह लिख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर गुना करेंगे तो -18, फिर यहाँ पर इसको -6 को 3 के साथ गुना करोगे तो कितना हो गया, -18। ठीक है, -4 -6 में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो हाँ जी, कैसे कर रहे हैं, -6 को 3 के साथ तो -18 हो गया, -3 को -6 के साथ तो कितना हो गया, प्लस का 18, है ना। एक वैल्यू देख लीजिए माइनस था, है ना। फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड कॉलम से भी हो गया। अब सेकंड रो को चलिए करते हैं, 8 फिर -8 आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ 12 फिर -12। ठीक है, 0 0 0 0, वैल्यू इसका वैल्यू भी 0 0 आ गया, है ना। आल्सो क्या, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई का वैल्यू, ये भी दिखाना था कि इसका वैल्यू कितना आता है, तीनों बराबर आना चाहिए, ये दिखाना था ना। तो सबको अलग अलग निकाल लेंगे, फिर दिखा देंगे कि हाँ सबका वैल्यू 0 आया। तो बराबर लिखते हैं ए का डिटर्मिनेंट है, तो पहले ए का वैल्यू लिख लीजिए, उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लीजिए। ए का वैल्यू कितना था जी, ए का वैल्यू यही तो लिखे थे ना, 2 3 -4 -6, 2 3 -4 -6 इंटू आई। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आई है ना, और आई जो है वो, ठीक है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 1 0 0 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जी, 1 0 0 1। ठीक, तो ये डिटर्मिनेंट में निकालना है, दिया हुआ है, और ये मैट्रिक्स है, तो पहले इसको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं पता है, पहले से क्रॉस गुना करते हैं, -12 बीच में माइनस का साइन, ये हो जाएगा प्लस का 12। ठीक है, ये अपना हो गया, मैट्रिक्स बना दीजिए 1 0 0 1। देखिए 0 हो गया इंटू 1 0 0 1। अब जब 0 से गुना करोगे तो सब तो 0 हो जाएगा। अब 0 जब हो जाएगा तो मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाने के लिए केवल 0 0 0 0 लिख दीजिए। ध्यान दीजिए, 0 को 1 से गुना करोगे 0 आएगा, 0 को 0 से गुना करोगे 0 ही आएगा, है ना जी, सिंपल है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी का वैल्यू जो है वो 0 0 आया, तो आप लिखेंगे हेंस क्या मिला कि a इंटू एडजॉइंट a बराबर है
एडजॉइंट ए इंटू ए का वैल्यू बराबर है डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी का वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी तक तो पूछा नहीं है, लेकिन बाय द वे प्रूफ करने के लिए दे देगा तो आप इस तरह बना सकते हैं। समझे बात को, ऐसे ये आएगा ही नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन था बना दिया। आप 3 ऑर्डर वाले भी इसी तरह बना सकते हैं, अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू जी।